नमस्कार, लोकवाणी में आपका स्वागत है। कुछ नए और मेहमानों के साथ आज हम फिर हाजिर हैं दुर्गा पूजा पे बात करने के लिए। क्योंकि काशी की दुर्गा पूजा अनोखी दुर्गा पूजा होती है। देश में दूसरे नंबर पे होने वाली दुर्गा पूजा में यहाँ पे जिले की अगर बात करें तो 500 से ज़्यादा पंडाल बनते हैं। कलश स्थापना होती है, माँ की पूजा होती है, हवन तक सारे नवमी के पूरे पूजन किए जाते हैं। अंत में माँ की छवि के रूप में कन्या पूजन भी होता है। ये सारी चीज़ें काशी धर्म और संस्कृति की राजधानी में ही होती है। आज हमारे पास दो और दुर्गा पूजा पंडालों के यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद हैं जो लोग बड़े ही आस्था के साथ में पूजा करते हैं। हमारे साथ में हैं हमारे मेहमान श्री दुर्गा पूजा समिति के महामंत्री राकेश गुप्ता जी, और दूसरे हमारे मेहमान हैं युवा शक्ति क्लब भिलड़ बाजार के अध्यक्ष संदीप रघुवंशी जी। आप सभी लोगों का स्वागत है लोकवाणी में। धन्यवाद। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस जो आज पूजा पूरी विश्व के पटल पर काशी की दुर्गा पूजा इतनी प्रचलित है, सारे लोग देश विदेश के मेहमान आते हैं, देश विदेश के पर्यटक आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं यहाँ की पूजा को देखने के लिए। और खासतौर से जो लोग पश्चिम बंगाल नहीं जा पाते वो काशी आते हैं। तो वो सिर्फ एक पूजा पंडाल से नहीं है, वो आप सारे लोगों के द्वारा किए जा रहे पूजा की पंडाल की वजह से, उन व्यवस्थाओं की वजह से, आकर्षक झांकियों की वजह से ही वाराणसी की दुर्गा पूजा आज इतनी प्रचलित हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राकेश जी से। राकेश जी, लगातार आप पंडाल का स्वरूप विभिन्न रूपों में आप देते रहे हैं, हर साल दूसरे रूप में पंडाल देते हैं। तो इस बार आप अपने यहाँ किस तरह की क्या छवि दे रहे हैं पंडाल को? इस बार हम लोगों ने अपने पंडाल को गुजरात के सोमनाथ मंदिर का हम लोगों ने स्वरूप दिया है। और इस वर्ष हमने दर्शनार्थियों के लिए अपने पंडाल के मुख्य द्वार पे एक एलईडी के द्वारा लाइव दर्शन कराएंगे सोमनाथ मंदिर का, जो वहाँ से लाइव चलता रहेगा। उसके पश्चात दर्शनार्थी माँ का दर्शन करेंगे। यहाँ पंडाल आपका सोमनाथ मंदिर का स्वरूप होगा और वहाँ का दर्शन भी यहाँ आप कराएंगे? शिवलिंग का दर्शन हम यहाँ कराएंगे जी, ऐसा हम लोगों का इस बार का नियोजन है। तो ये कैसे दिमाग में इस तरह की चीज़ें कैसे आप लोगों ने, पूरी कमेटी ने निर्णय लिया, कैसे आप लोगों ने? हम लोगों ने जब पंडाल बनाया तो बीच में पंडाल के मुख्य द्वार पर एक 10 फीट का जगह हम लोगों को स्पेस दिखा कि वहाँ पे बॉक्स के जैसा है वो खाली है। तो सभी लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर उसमें निर्णय लिया कि अगर हम सोमनाथ मंदिर बनाए हैं तो वहाँ पे हम शिवलिंग स्थापित करें। तो ऐसे ही दिमाग में आया कि हम लोग अगर वाईफाई का कनेक्शन लगा करके हम डायरेक्ट अगर लाइव चलाते हैं सोमनाथ मंदिर का, तो एक उसका एक विशेष महत्व होगा कि सोमनाथ मंदिर का जो स्वरूप है उसमें सोमनाथ मंदिर का लाइव जो है लोग दर्शन कर सकें। ये राकेश जी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर का छवि इस बार ये अपने दुर्गा पूजा पंडाल में बना रहे हैं। इसके पिछले के एपिसोड में हमने सनातन धर्म इंटर कॉलेज में जो दुर्गा पूजा होती है वहाँ के पदाधिकारी हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि वो काशी विश्वनाथ धाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और उन्होंने पिछले वर्ष ही लोकार्पित किया है, उसकी छवि बना रहे हैं। हमारे साथ संदीप रघुवंशी जी भी हैं। संदीप जी, आप लोग पूजा को कैसे कर रहे हैं? दर्शनार्थियों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं? भाई साहब, सबसे बड़ी चीज़ ये कि मेरा जो हमारा पंडाल है वो चूँकि वीआईपी रोड है, वो तो रोड को चूँकि माननीय योगी जी का निर्देश है, उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश है कि रोड को कवर न किया जाए, रोड को छोड़ के। तो पटरी पे हमें करीब 15-17 फीट की जगह मिलती है, उस पर ही हमें चूँकि पूजा करानी है, आस्था तो भगवान के प्रति है, तो एक भव्य रूप दे के छोटा सा मंदिर बना के और पूजा का हम स्थापित करते हैं। चूँकि 1980 से ये पूजा लगातार होती आ रही है, तो उस पूजा को कंटिन्यू किया हुआ है हम लोगों ने। और चूँकि 2 साल पहले कोरोना था, कोरोना की वजह से पूजा सही ढंग से नहीं हो पाई, तो इस बार हम लोग थोड़ा उसको रूप दे रहे हैं कि 3 दिन हम लोग हमेशा भंडारा करते हैं। वैसे एक अच्छी संख्या रहती है, क्योंकि बगल में राकेश भाई साहब हैं, इनके यहाँ तो अद्भुत भीड़ होती है। वही भीड़ फिर हमारे यहाँ आती है, दर्शनार्थी के रूप में दर्शन करती है, और हम लोग 3 दिन भंडारा करते हैं ताकि रात में निकलते हैं लोग तो भूखे प्यासे रहते हैं, तो पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था उचित वहाँ हम लोग करते हैं। संदीप जी, जैसा कहा भी जाता है कि दर्शनार्थियों को प्रसाद जी और प्रसाद ग्रहण करे और जल ले, और भंडारे में हर व्यक्ति आकर के प्रसाद लेता है, लंगर चल रहा है, तो ये बहुत पुनीत कार्य आप लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो आपने कही, जगह कम है, सड़क के ऊपर आप पंडाल लगाते हैं, और ऐसे में योगी सरकार की ओर से कड़े निर्देश हैं कि जो आवागमन के मार्ग हैं उसको न रोका जाए, और ऐसे में पंडाल किनारे कर लें।
जैसे बनारस में कई दुर्गा पूजा पंडालों का ये लगातार अभी इस वर्ष ये भी कहा जा रहा है कि उनको अनुमति नहीं दी जा रही है या उनकी जगह को छोटा कर लिया जा रहा है। पुलिस लगातार उनसे कह रही है कि जगह को परिवर्तित करिए आप। तो ऐसे मुद्दों पे कहीं कुछ व्यथित तो नहीं है योगी सरकार की इन नीतियों के कारण कि वो संकुचित कर रहे हैं आपके पूजा पंडालों को? नहीं भाई साहब, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश की एक एक जनता का ध्यान रख रही है। अन्यथा न लेते हुए हमारे मुस्लिम भाई जैसे रोड पर नमाज अदा करते थे, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया, माना, और वो अब वो चीज़ें नहीं होती जहाँ तो मुझे देखने में आता है। तो ये हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर भी लागू होती है कि हम भी उस चीज़ को स्वीकार करें, और अगर हमारी किसी कार्य से अगर जनता को कोई दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को हम थोड़ा सा ऐसा करें कि वो दिक्कत ना हो। तो मेरे ख्याल से ये उचित निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय योगी जी द्वारा, कि रोड को ब्लॉक ना करके बल्कि छोटी सी जगह करके पूजा की जा सकती है। आस्था यदि आपके अंदर है तो पूजा तो छोटे से कमरे में भी और एक 9 कलश रख के और छोटे से स्थान पे भी की जा सकती है, ये मेरा मानना है। राकेश जी, आपका क्या मत है कि जो सार्वजनिक मार्ग है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित न किया जाए, आम जनता परेशान न हो, सरकार और जिला प्रशासन ये नीतियां हैं, आप कितने पक्षधर हैं इस चीज़? नहीं, सरकार ने जो भी ये अगर मार्ग अवरुद्ध न हो ऐसा अगर उनका आदेश है तो वो उसका स्वागत होना चाहिए। किंतु जिला प्रशासन के द्वारा, मैं उपाध्यक्ष भी हूँ केंद्रीय पूजा समिति काशी में, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक बैठक भी की थी जिसमें बनारस के लगभग बड़े बड़े सभी पूजा पंडाल के लोग आए हुए थे। तो उनको जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा धमकाया जा रहा है ये अनुचित है। हमारे अध्यक्ष तिलक राज जी ने भी बताया था और उन्हीं के निर्देश पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। कई समितियों को धमकाया जा रहा है, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ से पंडाल को हटा लो, नहीं बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो हम लोग पूजा करने के लिए आए हुए हैं, हम लोग पूजा करने के लिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं, और जिला प्रशासन के द्वारा ऐसा धमकाया जाना ये अनुचित है। बाकी जो योगी जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है कि आवागमन जो है वो अवरुद्ध न हो, उसका स्वागत करना चाहिए। उनको वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए कि वो अपना पूजन हमेशा करते रहे, जैसे करते आए हैं वैसे ही करते रहे। राकेश जी, प्रश्न ये उठता है कि जैसे संदीप जी ने कहा कि हम स्वागत कर रहे हैं और हम इसके पक्षधर हैं कि आम जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे में एक मुद्दा ये भी आता है कि अगर भीड़ है और उस भीड़ में कोई घटना दुर्घटना होती है या कोई बीमार है, एम्बुलेंस से जा रहा है, इन सब सारी चीज़ों को देख करके इस तरह की चीज़ें अमल में लाई गई। जहाँ तक आपका कहना है कि आप उपाध्यक्ष भी हैं केंद्रीय पूजा समिति के, और कुछ पूजा समितियों के पास जो लोग भी संबंधित जिला प्रशासन से या पुलिस के लोग जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे, तो इस तरह के मुद्दों को जिला प्रशासन के संज्ञान में लाने का प्रयास किया क्या आप लोगों ने? जी, हमारे अध्यक्ष जी जो केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष जी हैं तिलक राज जी, वो इस बारे में परमानेंट जो है लगे हुए हैं, लोगों से संपर्क किए हुए हैं, और जहाँ का ये मामला था वहाँ पर वो स्वयं जा करके कुछ समितियों को ले जा करके वो मिले हुए हैं, और कमिश्नर जी साहब से भी उनकी जो है वार्तालाप हो रही है। वो इस बारे में बात भी कर रहे हैं ताकि ऐसी कोई घटना दोबारा न हो। लोग, उनका भी यही कहना है कि जो भी जिला प्रशासन के लोग हैं, हम लोग पूजा करने के लिए आए हैं, हम लोगों से शालीनता से पेश आए, हम लोगों को कुछ भी बताना है वो शालीनता से बताएं ताकि हम लोग उसको माने। हम लोग जिला प्रशासन के साथ हैं, कभी उनका विरोध नहीं करते हैं, और हमारे यहाँ जैसे पंडाल में जिला प्रशासन का पूरा सहयोग भी रहता है। भीड़ बहुत होती है, हमारे वॉलंटियर भी लगे रहते हैं, उनका पूरा हम लोग सहयोग करते हैं। हम लोग जिला प्रशासन के साथ हैं, हम लोग उनके किसी प्रकार से विरोध में नहीं है, लेकिन हम लोगों की उनसे यही मांग है कि हम लोगों के साथ भी वो प्रेम से पेश आए, चाहे वो किसी भी समिति के लोग, सभी से अच्छे से वो रहे। बस यही हम लोगों की उनसे मांग है। संदीप जी, आपको क्या लगता है कि जिला प्रशासन का रुख किस तरह से होना चाहिए? क्योंकि आप तो बड़े संतोषी स्वभाव के दिख रहे हैं और आपने बहुत आराम से उन चीज़ों को, लेकिन वो ठीक भी है, क्योंकि अगर आप जिले में किसी तरह का आयोजन कर रहे हैं और पूरे जिले में 500-550 पंडाल बन रहे हों, तो ऐसे में जिला प्रशासन का साथ देना तो हर हालत में आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, और ये मानवीय संवेदना भी कहती है कि आप रास्तों को कहीं ना कहीं से इन्फोर्समेंट न करें। तो आपको क्या लगता है कि जिला प्रशासन को किस तरह से पूजा पंडाल के लोगों के साथ में बिहेवियर रखनी चाहिए अपने? देखिए, जिस क्लब की पूजा मैं कराता हूँ या राकेश भाई हैं, तो हम व्यक्तिगत अपने क्लब के बारे में चिंता कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन 550 पंडालों की चिंता कर रहा है। इसको भी ध्यान देना चाहिए। हो सकता है उनके पास जो राकेश जी ने कहा, संदीप जी, ये सबसे अहम मुद्दा होता है कि राकेश जी ने जो कहा कि व्यवस्था को बनाना उचित है जी, लेकिन बनाने का तरीका क्या होगा, हाँ बिल्कुल, इस पर फोकस होना बहुत जरूरी है।
अब देखिए, ये तो सच्चाई कि व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो किस व्यक्तित्व का, किस नेचर का व्यक्ति है। अगर राकेश भाई, चूँकि मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई, राकेश भाई बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और ये बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं, बुलडोज़र वाली बात, तो प्रशासन के जिस भी अधिकारी ने, आला अधिकारी ने ये बात कही है, सरासर हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं और पूरा क्लब उसकी निंदा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लब पूजा हो या जो भी इस तरह के सामाजिक कार्य हों, उसमें प्रशासन, शासन और हम जैसे कार्यकर्ताओं को मिलकर आपस में सामंजस्य बैठा के ही काम करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी, अब बात सही है, क्योंकि हम लोग भी थाने पे 2 मीटिंग में गए तो हम लोग को कुछ बातों से लगा कि वो रुख नहीं था। एक होता है कि मतलब आपने थाने पे बुलाया, हमको हमारा स्वागत किया या हमको बैठाया, बात किया, तो आप सिर्फ अपनी बात ही हमारे ऊपर मत थोपिए, हमारी भी बात सुनिए कि हम क्या चाहते हैं। बातचीत का तो जब मंच एक होता है तो जी, इसीलिए होता है तो ना दोनों कि तरफ आप से आइए, होता अपनी है। बात बताइए, जी। हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे हमारे पास, हम लोग जब थाने गए उस समय, उस राकेश जी कहीं व्यस्त थे, तो थाने में बात हुई तो हुआ कि पंडाल मंच रोड पे नहीं लगना चाहिए, ठीक है, साउंड डीजे का कम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने 2-3 चीज़ों के दिशा निर्देश दिए, हमने उस पर अपनी रजामंदी दी, लेकिन हमने ये कहा कि हमारे यहाँ आप जब पूजा होगी शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक भीड़ ज़्यादा होती है, आप पुलिस प्रशासन दीजिए। हमारे पास महिला पुलिस और पुरुष पुलिस दोनों रहनी चाहिए, आपकी पेट्रोलिंग होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये आया कि अब हम प्रशासन से हमने डिमांड की है, यदि फोर्स उपलब्ध होगी तो हम देंगे। यदि क्या मतलब क्या है भाई, पंडाल है तो आपको 2, 4, 5, 10 पुलिस वाले वहाँ रखने पड़ेंगे। हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे 150 वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो रोड पे रहते हैं, यातायात बाधित ना हो, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, हर चीज़ के लिए हम लोग सतर्क रहते हैं। लेकिन शासन और प्रशासन को भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। अगर संदीप जी सिक्के की दूसरे पहलू की बात करें तो प्रत्येक पूजा पंडालों में सुरक्षा की व्यवस्था के लिए पुलिस कर्मियों की जरूरत पड़ेगी जी। तो पुलिस कर्मियों की उपलब्धता कितनी होती है, ये तो सिक्के का दूसरा पहलू है ही है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आपके वॉलंटियर ही ज्यादा मुस्तैद होते हैं, बिल्कुल। वो तुरंत इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस को, तो पुलिस किसी भी तरह की घटना दुर्घटना पे तुरंत एक्टिव होती है। तो ऐसे में तो पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। चुनौती है, बिल्कुल। हमारे भाई साहब शिवपुर थाना अंतर्गत लगभग 12 या 13 पूजा पंडाल हैं और बधाई दूंगा राकेश भाई साहब को कि राकेश भाई साहब ने एक पूरा ग्रुप बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वो क्लब के सारे मेंबर्स को जोड़ा है, प्लस थाने से संबंधित और ऊपर के बड़े अधिकारी को उन्होंने जोड़ के एक वो बना लिया है कि अगर आपको कोई समस्या हो, कोई चीज़ें, उस व्हाट्सएप पे आप तुरंत सूचना कीजिए तो पुलिस उस पर एक्शन लेगी। अब पुलिस लेती है कि नहीं लेती है वो तो पुलिस जाने, लेकिन इन्होंने एक ये पॉजिटिव काम किया है। मौजूद है, उनसे ही पूछ रहे राकेश जी, ये क्या, किस तरह से इस कम्युनिकेशन को आपने कंटिन्यू करने का प्रयास किया है? पिछले वर्ष एसीपी साहब ने बताया कि एक ऐसा आप लोगों को नियोजन करना चाहिए जिससे सारे जो आपके थानांतर्गत जो भी पूजा होती है समितियां, वो सारी एकजुट रहें। तो उसी दिन हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पिछले वर्ष हम लोगों ने बनाया था कि किसी भी समिति को कोई भी समस्या हो तो वो उस ग्रुप में डालें ताकि सारे अधिकारी भी उस पर निगाह रखें और हमारे थानाध्यक्ष महोदय भी उसको देखें। और वो पीछे वर्ष तक तो अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा था, इस वर्ष कुछ अधिकारी उसमें से रिमूव हो गए थे, फिर से हम लोगों ने उन्हें जोड़ दिया है और थानाध्यक्ष महोदय उस पर एक्शन भी लेते हैं। उन्होंने बताया है कि हम सारे जो भी संबंधित क्षेत्र के जो भी इंचार्ज हैं उनका नंबर हम डालेंगे, आपको कोई समस्या हो आप उनसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है तो वो करेंगे भी। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हम लोग अपने तरफ से पूरी व्यवस्था करके रखे हैं, हमारे वॉलंटियर हैं, चारों तरफ हम मेले में हम सीसीटीवी कैमरा भी लगा रहे हैं, बाकी जो अग्निशमन यंत्र भी हम रख रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। लेकिन जिला प्रशासन से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की, क्योंकि जहाँ तक समस्या होती है महिला पुलिसकर्मियों, क्योंकि महिला वॉलंटियर हमारे यहाँ नहीं है, 1-2 महिला वॉलंटियर से हो नहीं पाता है। और किसी महिलाओं को अगर भीड़ में है उनको हटाना है, निकालना है, कुछ करना है तो हमारे पुरुष वॉलंटियर उनको स्पर्श नहीं कर सकते। तो इसलिए जिला प्रशासन से यही मांग रहती है कि महिला पुलिसकर्मियों की व्यवस्था हमारे यहाँ करें। लेकिन अभी तक तो 4-5 साल से हम महामंत्री हैं वहाँ, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही है जिसकी वजह से थोड़ी सी समस्या होती है। बाकी सारी व्यवस्था हमारे वॉलंटियर देख लेते हैं। आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कहा कि किसी अधिकारी के कहने पे ही ये आपने पहल की थी और कुछ लोग उसमें से लेफ्ट भी हो गए, तो फिर उनको जोड़ा तो फिर वो कंटिन्यू हैं आपके साथ? जी जी, अभी वो कंटिन्यू हैं। अभी वो किसी मैसेज का रिप्लाई तो नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी समस्या भी लिखी थी लेकिन वो अभी तक उस पर रिप्लाई नहीं किए हैं। हमारी उनसे फ़ोन से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि इस मामले को हम देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन उस ग्रुप में रिप्लाई किसी अधिकारी का अभी तक नहीं आया। संदीप जी, इस तरह की चीज़ों की पहल पे तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि अगर वो ग्रुप है तो उस ग्रुप में तुरंत इमीडिएट मैसेज मिल जाता है हर किसी को, हर आदमी रीड कर ले, कोई 10-5 मिनट आगे पीछे जो है, तो त्वरित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अगर इस तरह के
प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए अगर किसी अधिकारी ने सजेस्ट किया और फिर थानेदार अगर नहीं मैसेज को देखे और रिमूव कर जाए, तो ऐसे में तो फिर ऊपर के अधिकारियों के सारे प्रयास नगण्य साबित होंगे। जी बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। ये तो अब वही एक बार फिर हम यही कहेंगे, ये सब अधिकारियों के चपलता पर निर्णय करता है कि वो कितने स्मार्ट हैं, कितने तेज हैं और कितनी चीज़ों को गंभीरता से लेते हैं। मुझे लगता है कि मुख्य रूप से इस पूजा के दौरान दो ही चीज़ें हैं, एक नगर निगम प्रशासन और दूसरा पुलिस प्रशासन। ये दो प्रशासन अगर हम लोग के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा तो साफ़ सफाई और चूँकि पिछले साल हम लोग की ऐसा घटना हुई है, चेन स्नैचिंग का मामला भी सामने आया, क्योंकि सीसी कैमरा लगा था, महिलाएं पकड़ में भी आईं, हम लोगों ने पकड़ के उसको पुलिस के हवाले किया भी। लेकिन फिर भी पुलिस के रहने से एक अलग भय रहता है लोगों के अंदर कि कोई इस तरह की घटना दुर्घटना ना की जाए जिससे कि कोई माहौल ख़राब हो। तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही हम लोग का निवेदन है कि कम से कम हम लोग का साथ दें, हम लोग का मनोबल बढ़ाएं और हम आपके साथ अगर हैं तो आप भी हमारा साथ दें। राकेश गुप्ता जी हों या संदीप रघुवंशी जी, इसके साथ ही और जितने भी आयोजक हैं, लगभग सारे लोगों से बातचीत हो रही है और सारे लोगों का यही कहना है कि हम जिला प्रशासन के साथ में हैं, पुलिस के साथ में हैं। पुलिस जैसा भी आदेश निर्देश नियम हमें बता रही है हम उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन ये अवश्य है कि हम तो अपने वॉलंटियर लगा करके 100-200 वॉलंटियर लगा करके आयोजन को अच्छे ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये अवश्य है पुलिस होती है। पुलिस की उपस्थिति से बहुत सी चीज़ें भय की वजह से जो असामाजिक तत्व हैं वो हट जाते हैं, लेकिन वॉलंटियर से उतना भय नहीं खाते हैं। तो ये अवश्य ही है कि जिला प्रशासन के सहयोग के बिना कोई भी आयोजन नहीं हो सकता। पुलिस की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये अवश्य है कि ये बड़ा आयोजन है और बनास की दुर्गा पूजा तो पूरे देश में विश्वविख्यात है, दुनिया के लोग इसको आते हैं देखने के लिए। तो ये अवश्य है कि जिला प्रशासन और पुलिस का प्रशासन के बिना इस तरह के आयोजन को नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी और सारे लोग इस आयोजन को बड़ी मुस्तैदी से और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में अपना सहयोग देंगे। कुछ और नए मेहमानों के साथ, अलग मुद्दों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।